बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और तज़कियों के साथ। अफसोस कि आज मैं उस पाकिस्तान की बात करूं। ये कायदे आज़म ने नहीं बनाया था, कायदे आज़म ने तो बनाया था हर ख़ास व आम का एक पाकिस्तान, जिसमें अक्सरियत और अक़लियत के थे। लेकिन नाज़रीन, चंद रोज़ कबल जो दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ थाना डिफेंस सी में रेप अगवा बराए तावान का मुकदमा हुआ, उसकी जो तफसीलात सामने आई, उसके जो हक़ाइक़ सामने आए, दफ़ा 164 से बयान से लेके एक्सीडेंट तक, एक्सीडेंट से लेके सीट कैंसिल होने तक, सीट कैंसिल से ले होके पाकिस्तान बुलाने तक, पाकिस्तान बुलाने से लेकर पाकिस्तान जाने तक, पाकिस्तान से वापस जाने से लेके उन दो मगवी ख़वातीन का अपने फैमिली से बातचीत। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पंजाब में अब गुड गवर्नर्स की बजाय इश्तिहारात जो अरबों रुपए के दिए जाते हैं मीडिया को, इंसाफ तलाशे गुमशुदा और जुल्म का खौफ अवाम पर तारी के इश्तिहारात आने चाहिए। नाज़रीन, जैसे जैसे कायक आए, एक और गलती की जा रही है, बास को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बास को तब्दील करना, एक तो इंडियन फिल्म का डायलॉग था ना डॉन का, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इस बास को पकड़ लिया है। कुछ सहाफ़ी जिन पर पाबंदियां हैं वो खबरें रोक रहे हैं। ये नहीं कि उनके पास खबरें नहीं आ रही, ये नहीं कि उन्हें हक़ाइक़ नहीं पता, ये नहीं कि किस अफसर ने किसको क्या हकामात दिए, किस अफसर ने किस तरह फीड की, वो प्रेस रिलीज जारी कैसे हुई, किसके कहने पर हुई, और उस केस को तोड़ मरोड़ने की कोशिश क्यों की गई। नाज़रीन, सही कहते हैं, जब तक बेशर्म और लालची और जाहिल लोग जिंदा हैं, ठग भूखे नहीं मर सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, बाद में बात करेंगे कि इमरान खां का गुज़श्ता रोज़ केस था। इमरान खां अडयाला जेल में जो कैद हैं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी जेल सुप्रीडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली, उसी जेल सुप्रीडेंट से जिसने इमरान खां को कैद तन्हाई में रखा है। गो कि उसके साथ कुछ और भी लोग सुपरविजन करते हैं। उसी के जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खादम हुसैन सोमरू ने हुक्म जारी किया है कि कैद तन्हाई में रखा है, क्यों रखा है, रखा भी है नहीं रखा। ख्याल तो ये था, जब जस्टिस मोहतरम खादम हुसैन सोमरू के पास वकील जब इतनी आर्गूमेंट कर रहे थे, वो अचानक कोई ऐसा कमीशन कायम करेंगे कि जो अचानक अडयाला जेल में छापा मारे जज साहब के हुक्म पर, और अचानक अडयाला जेल से इमरान खां के छोटे से सेल में जाया जाता और देखा जाता कि वाकई ही इमरान खां को कैद तन्हाई में रखा है, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता। लेकिन अब उसकी रिपोर्ट, ताजुब है तुझे नमाज की फुर्सत नहीं, कि 6 अगस्त को दी जाएगी। वही सुप्रीडेंट रिपोर्ट देगा जो इमरान खां को कैद तन्हाई में रखता है, वही सुप्रीडेंट रिपोर्ट देगा जो इमरान खां को अदालत के हुक्म के बावजूद उनकी बहनों से नहीं मिलने देता, वही सुप्रीडेंट देगा जो इमरान खां को ईद की नमाज जेल का, और ये होम सेक्रेटरी वही रिपोर्ट भिजवाएगा जो इमरान खां को ईद कैदियों के साथ नहीं पढ़ने देता कि कैदी नारे ना लगा दे, ना वो गद्दार ना वो मकार, कैदी 804। वो नमाज भी बाजमात नहीं पढ़ने देते ईद की, दुश्मन भी ये नहीं रोकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, अडयाला जेल में बंद रिलायबल सोर्सेज कहते हैं कि इमरान खां को मजीद सख्ती की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इमरान खां को कुर्बत से जानने वाले जो 40-40, 50-50 साल से इमरान खां के दोस्त हैं, हम तो उन्हें जानते हैं, दोस्त तो नहीं है, उनका कहना है इनसे इमरान खां नहीं टूटेगा, ये उसको तोड़ते तोड़ते खुद टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। उसे कौन तोड़ना चाहता है? नवाज शरीफ, वो जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उसे कौन तोड़ना चाहता है? शहबाज शरीफ जो फार्म 47 के वजीर आज़म है। उसे कौन तोड़ना चाहता है? आसफ अली जरदारी जिसने
नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के मुताबिक गले में पटा डाल कर उनको घसीटना उठो। उन स्विस बैंक के पैसे निकालने थे, सिरे महल के पैसे निकालने थे 10%। लेकिन ये दोनों सदर और वजीर आजम एक दूसरे के तो वोट से बने हैं। पीपल्स पार्टी का सदर नून लीग के वोटों से, नून लीग का वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वोटों से। तो लिहाजा अब सुना है कि एक अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है जिसमें मौजूदा हुकूमती सियासी जमातों को कहा है अच्छे बच्चे बन के 28वीं तरमीम की तैयारी करो, सूबों की तादाद में इजाफा होगा, इजाफा होगा, इजाफा होगा। ये खबर पीपल्स पार्टी में बिजली की तरह गिरी। उसके बाद जरदारी और बिलावल भुट्टो की आइंदा 3 रोज में इसी सिलसिले में बात होगी कि अगर फुल फोर्स से सूबे बनाने की कोशिश की जाती है और कराची को बलोचिस्तान सिंध से अलग किया जाता है तो क्या अच्छे बच्चे बन के इसी तनख्वाह पे काम करें? हाँ, नून वाले तो मान गए हैं, क्योंकि एक बहुत अरसा पहले 164 का बयान इसहाक डार साहब ने कराया था। मुझे नहीं पता वो किस सिलसिले में कराया था, किसके खिलाफ था। बहुत अरसा पहले मुशर्रफ दौर में इसहाक डार साहब ने 64 का बयान कराया था। एक ये 2 गैर मुल्की बच्चियाँ करा गई हैं जिसमें लिखा है कि हमें सिंगापुर में एक अहम शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई, उसके पास तस्वीर थी कि मैं वज़ीर आला का बेटा हूँ, वज़ीर आज़म के साथ भी उसकी तस्वीर थी, उसने पाकिस्तान बनाने में भी इनकी मदद की। बच्चियों के 164 के बयान के मुताबिक उन्हें कमरे में बंद रखा, छुरियाँ दिखाई गई, असला दिखाया गया, $17,000 मंगाए गए, $25,000 का मुतालबा किया। 164 के बयान के मुताबिक मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये लड़का कौन है मैं ये भी नहीं कहता ये किसी का रिश्तेदार है, मैनू की पता। हमें तो वैसे ही 8 फरवरी 2024 से नेशनल टीवी पर पाबंदी है। किसने लगाई पाबंदी? मैनू की पता, मैनू की ते तानू की, साधो की। अब आप पूछेंगे कि मुझे ये भी नहीं पता कि काशफ बासी पे पाबंदी किसने लगाई। आप पूछेंगे कि साबर शाकर पाकिस्तान से क्यों गया। आप पूछेंगे समीना पाशा पे क्यों पाबंदी लगाई, हारून रशीद पे क्यों लगाई, अकबर बाजवा पे क्यों लगाई, सदीक जान पे क्यों लगाई, शाकर महमूद अवान पे क्यों लगाई, उसामा गाजी पे क्यों लगाई। हमारा छोटा भाई है उसामा गाजी। भाई मुझे क्या पता, ये उनसे पूछो। ये तो 50-60 नाम है। हाँ, लगड़ बगड़ चमचे करचे झूठी खबरें दे रहे हैं ना, कभी स्कोटी जराए को कोड करते हैं, कभी अहम तरीन शख्सियत को कोड करते हैं, और एक दिन जर्नलिज्म नहीं की। हाँ, कुछ सहाफ़ियों की ख्वाहिशें खबरें भी बनती है, सुपर लीड भी बनती है, लीड भी बनती है, हेडलाइन भी बनती है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनती है। लेकिन हारून रशीद ने जिसने ज़िंदगी में इज्जत कमाई वो मीडिया पे नहीं आ सकता। काशफ बासी जिसने एक पैनी की करप्शन नहीं की वो नहीं आ सकता। और इस तरह दर्जनों मेरे साफ़ी भाई जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो बेचारों पर पाबंदी है। लेकिन इन ख़वातीन ने कहा कि हमें असला दिखाया गया, हमसे पैसे मांगे गए, हमने कहा हमें मार दोगे, हमने कहा हाँ कत्ल कर देंगे लेकिन पैसे दोगे नहीं। फिर वो लेके जाते हैं, एक दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, गार्ड फिल्टर हाउस में वो पनाह लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस आती है। फिर वो प्रेस रिलीज का क्या करें जो मीडिया को जारी हुई थी कि वज़ीर आला पंजाब की खास हदायत पर। ये बात तो कुछ और कहते हैं, लेकिन मुमकिन है कल आईजी पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम हकायक बताएं कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर गलत खबरें चल रही हैं, नेशनल टीवी पर गलत खबरें चल रही हैं। ये 164 का बयान हुआ ही नहीं, गैर मुल्की खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती हुई नहीं, डिफेंस सी थाने लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं, SHO को सस्पेंड ही नहीं किया गया, खवातीन थाने में आई नहीं, खवातीन मजिस्ट्रेट के सामने गई नहीं, उनकी सीटें कैंसिल कराई नहीं, उन्होंने अपनी माँ और बाप से रब्ता ही नहीं किया, उसने कोई कोड वोड रखा ही नहीं था, उनके साथ ज्यादती किसी ने नहीं की। का बॉस नाम का बंदा ही कोई नहीं है, बॉस तो वो कपड़ों का सूट होता है। हो सकता है सुबह आईजी पंजाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या कोई हुकूमती वजीर कर दे, उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरा पाकिस्तान दिखाएगा। किसी की जरूरत है कि उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाए? बेशक वो आधा घंटा बोले, बेशक वो 1.5 घंटा बोले, बेशक वो 3 घंटे बोले, बेशक ना भी बोले और कहे हमने लाइव दिखाना। आहर अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं और
अचानक आदमी चलता चलता नामालूम हो जाता है, घर वाले थाने कचहरियों में ढूंढते हैं, मिलता नहीं, कहीं से रसाई नहीं होती। ये 2 ख़वातीन बची हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई, ये वाक़या ही नहीं हुआ। हो सकता है ये सहाफ़ी झूठ बोलते हों, ये सोशल मीडिया झूठ बोलता हो, ये नेशनल मीडिया झूठ बोलता हो। नाज़रीन, ये बातें तो सारी सच है ना कि इस मुल्क में अब तलाशे गुमशुदा की गुड गवर्नर्स पंजाब की बजाय इंसाफ तलाशे गुमशुदा और जबर और जुल्म का राज की खबरें हों। इसहाक, कोई कहता है इसहाक डार को ओ वजीरे पता नहीं दाखिला बनाया जा रहा है या वजीरे खजाना बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है मोहसिन नकवी को वजीरे खारजा बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि कौमी हुकूमत बनाई जा रही है। ओ भाई, हुकूमत होगी तो बनेगी। जब चोरी का माल से गुजारा हो रहा है तो ओरिजिनल हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, दोनों बच्चियों के बयानात 164 के सामने आ गए, उनकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा हरगिज़। फैसल वाडा सेनेटर हैं, नहायत काबिल एहतराम है, दर्जनों टॉक शो में उनके साथ मुलाकात हुई और आगे पीछे भी मुलाकात होती रही। वो कहते हैं, सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि रज़ा डार पर शर्मनाक इल्ज़ामात के बाद एक और नाम कहता है कि इसहाक डार को साथ कौन पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा होगा। अच्छा, पाकिस्तान के झंडे तले, पाकिस्तान के झंडे के साथ डंडा भी होता है। बहरहाल वो कहते हैं, समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सेनेटर फैसल वाडा ने लिखा है कि इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म माशाअल्लाह वज़ीर खारजा भी हैं और पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चला रहा है। इसहाक डार मुबैना करीबी रिश्तेदार और गैर मुल्की खवातीन के रेप और तशद्दुद के हैं। मुल्ज़म पर गैर मुल्की खवातीन को बला कर रेप, तशद्दुद और बत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर मुल्ज़म की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकूमत इस वाक़या को दबाने की कोशिश कर रही है और इन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। भाई, रिज़ाइन वो क्यों दे? वो नवाज शरीफ के साहब के समधी हैं, उनके बेटा एडवाइज़र है अली डार साहब, नहायत काबिल एहतराम, बहुत सोबर आदमी हैं। रज़ा डार उनके रिश्तेदार हैं, मुझे क्या पता भाई, मैं तो इन बातों में नहीं जाता, मैं तो आजकल खबरें ही नहीं देता, मेरा क्या जवाब खबरें देने से। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब उस खवातीन के साथ ज़्यादती की कितने बजे पाकिस्तान की किस फ्लाइट पे आई, नोट करें, किसने रिसीव किया, कहां कहां गई। बॉस से लेके काले कपड़े से लेके असले से लेके छुरी से लेके आईनी राड, सारे किरदार नुमाया बेलिबास हो चुके हैं। अब उनके नाम कौन लेता है? जो बहादुर होगा ले लेगा, जो मेहनत करेगा ले लेगा, जो मीडिया पे विपर दे सकता है, टीवी पे कॉलम लिख सकता है, वो लिख देगा। क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई ज़मीर फरोश तो नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी के सदके बहुत को हिम्मत दी हुई है। लोग सारा कुछ जो सच जानते हैं, अंसार अब्बासी लिखेगा, सेल वड़ैच लिखेगा, और तो और कामरान खान स्टोरी देंगे, काशिफ बासी होता तो मुझे यकीन है मोहम्मद मालिक करेंगे, और बहुत जर्नलिस्ट हैं। ये इतने हकायक आ गए हैं, अब तो होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अलीम खां इस्तेकाम पार्टी का आज़ाद कश्मीर में, जहाँ PTI ने इलेक्शन से बाइकाट कर दिया, वहाँ अपने सारे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, एक पार्टी एक सीट नहीं जीते, कर दिया। हाँ, सच याद है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनको एक पार्टी का सीट नहीं जीता था, 4 तोहफे MLA जो भी था रुकन असम्बली वो दे दिया गया। ये किसने कराया था? अना अलीम खान साहब की खुद PR अच्छी होगी, हमारे भी वो पुराने दोस्त हैं, हमारे उनके नोई हैं, वो फराज चौधरी हमारी उनसे भी बड़ी याद अल्लाह है। एक उमर मरान साहब हमारे भाई हैं, सगे भाइयों से ज़्यादा नेक आदमी हैं, मुहिब्बे वतन आदमी है। दोनों खवातीनों का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन दोनों के 164 के बयान और सड़क पे लेट के गाड़ी से चलती हुई पे छलांग लगाने वाले हकायक तो आपके पास आ गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में उनके सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनेई का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया।
6 दिन उनकी रसूमात जारी रहेंगी, जिसमें करोड़ों लोगों ने शरीक किया। इस दौरान ईरान अमेरिका को धमकियां देता जा रहा है, अमेरिका ईरान को जवाब देता जाता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो कौमें जिंदा हों उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उन्हें 9 जुलाई को दफनाया जाएगा, इराक भी उनके जस्त हाकी को ले जाया जाएगा। नाजरीन, अब आ जाते हैं, मैं जो आपको बताने लगा था कि इमरान खान का गुज़श्ता रोज़ तारीख थी जब मोहतरम जस्टिस खादम हुसैन सोमरू पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। ओ भाई, और 1 महीना 5 दिन बाद कैद तन्हाई में बंदा 1 दिन में पागल हो जाता है। इमरान खान बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के मुतल्लिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम खादम हुसैन सोमरू ने हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर कैदी तन्हाई में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किससे पूछ रहे हैं? जेल सुप्रिटेंडेंट से, हो या होम सेक्रेटरी से, या आईजी जेल खानाजात से। जज साहब फरमाते हैं किस कानून के तहत अगर कैद तन्हाई में रखा गया, किसने रखा है, किस कानून के तहत रखा, कितनी देर के लिए, और क्या ये सजा है? क्वेश्चन मार्क। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से तफसीली रिपोर्ट और जेल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। दरख्वास्त नाकाबिल समात है या नहीं, काबिल समात है या नहीं, रिपोर्ट्स आने के बाद अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान बुशरा बीबी की जेल कैसी हालत है सुप्रिटेंडेंट रिपोर्ट से जमा करा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी को क्या सहूलतें फराम की जा रही हैं, इससे मुतल्लिक भी रिपोर्ट दें। कैद तन्हाई के इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, तफसीलात जमा कराएं। नाज़रीन, ये उस सुप्रिटेंडेंट से पूछा जा रहा है जिसने कैद तन्हाई में रखा, जिसने इमरान खान की बहनों तरीके तऊद आने पाकिस्तान PTI की क़यादत सलमान अकरम राजा, उनको जब जाते हैं तो पिंडी पुलिस उन्हें मिलने नहीं देती, रास्ते में अडयाला जेल से पहले कर देती है, और कैद तन्हाई में जिसे रखा जाता है उसका जेल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जेल सुप्रिटेंडेंट माज़ अल्लाह बादशाह होता है, जो चाहे करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पिंडी के अहम खबर है ये, जैसे लाहौर वाली खबर है ना कि 2 औरतों से इज्तिमाई हुई, उसका पर्चा हो गया। इस खबर के पीछे भी बहुत सारी खबरें हैं। कमिश्नर पिंडी, डिप्टी कमिश्नर पिंडी, CTO पिंडी, ADCR और 2-3 और DCR पिंडी को तब्दील कर दिया गया है। आजकल ज़मीनों के बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रांसफ़र रूटीन का मामला है। कहा जा रहा है और भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आजकल पाकिस्तान में करप्शन फैशन के तौर पर ताकतवर करते हैं, और गरीब आदमी ज़रूरत के तहत अगर कोई रोटी भी पकड़ ले तो उसे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।